हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानूड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमाइंस के केमिकल रिएक्शन। हमने लास्ट टाइम बेसिसिटी को पढ़ लिया था कि अमाइंस बेसिक नेचर के क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और उनका ऑर्डर क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अमाइंस। मतलब अमाइंस आपको पता है, अमाइंस प्राइमरी अमाइन होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्शियरी अमाइंस होते हैं। और अमाइंस भी दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक जिसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है और एक होता है अरोमेटिक अमाइंस। ये आपको पता है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अमाइंस को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। मतलब कभी आपको 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमाइन दिया है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है या फिर ये 3 डिग्री है। तो आज हम यहाँ पर कुछ टेस्ट करने जा रहे हैं जो कि IMP टेस्ट है। इन्हें हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो है वो है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। मैं इस पे स्टार लगा देता हूं, क्योंकि ये IMP रिएक्शन है या फिर कहें टेस्ट है। तो बच्चों नाम याद रख लीजिए, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। बच्चों देखिए, मान लीजिए यहां पर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस दिए हुए हैं। कितने बच्चों? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस दिए हुए हैं। ये अमाइंस क्या हो सकते हैं? अमाइंस जो हो सकते हैं या तो एलिफेटिक हो सकते हैं। एलिफेटिक मतलब जिसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, लंबी लंबी चेन हो। और अमाइंस का एक और होता है अरोमेटिक अमाइंस। अरोमेटिक अमाइंस जिसमें क्या लगा होता है? बेंजीन ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, आप जानते होंगे ये है एलिफेटिक अमाइंस और ये क्या है बच्चों? अरोमेटिक अमाइन। ये 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहली बात याद रखें, ये जो टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस ही देते हैं और 2 डिग्री अमाइंस और 3 डिग्री अमाइंस कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं शो करते हैं। ये याद रखिएगा। टेस्ट क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे कोई कहे, मतलब आपको कभी कोई एक केमिकल दे दें और आपसे बोले कि भैया बता करके लाओ कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। तो आपसे कोई कहे कि इसके बारे में पता करो, तो आप 1 डिग्री के लिए कौन सा टेस्ट करना पसंद करेंगे? कार्बाइल अमाइन टेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री तो ये टेस्ट देते ही नहीं है। तो कभी आपको किसी ने बोल दिया कि चेक करो कि 1 डिग्री अमाइंस है कि नहीं है, तो आप कौन सा टेस्ट करना पसंद करेंगे? कार्बाइल अमाइन टेस्ट करना पसंद करेंगे या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट करना पसंद करेंगे। मैं इस पे और डिटेल बात करूंगा, अभी तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। तो यहां पर एक बात पता चल गई कि भैया कार्बाइल अमाइन जो टेस्ट होता है या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है वो सिर्फ कौन शो करते हैं? 1 डिग्री एलिफेटिक एंड अरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, 1 डिग्री चाहे एलिफेटिक हो या फिर अरोमेटिक हो, ये दोनों की दोनों जो है 1 डिग्री अमाइंस है जो आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन शो करते हैं। अभी रिएक्शन होती क्या है, तो रिएक्शन को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे मैंने, आप इसे नहीं भी लिखते हैं तो यहां पे सब कुछ पहले से ही लिख रखा है। तो देखिए, कभी आप इसे पढ़ें तो क्या लिख रखा है? एलिफेटिक एंड अरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एलिफेटिक एंड अरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म। बच्चों आपको क्लोरोफॉर्म पता होगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH Cl3। तो यहां पर प्राइमरी अमाइंस जो है वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं और साथ के साथ किसके साथ? अल्कोहलिक इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मैं रिएक्शन को लिख के देता हूं और फिर इससे क्या फॉर्म होता है? कार्बाइल अमाइन मिलता है या फिर कहें आइसोसाइनाइड मिलता है, जिसकी स्मेल क्या होती है? फोल स्मेल। फोल का मतलब क्या होता है? बदबूदार। देखिए मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। सबसे पहले आप यहां पर क्या लीजिए? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी बोले तो RnH2। ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन से, ये कौन से अमाइन है बच्चों? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है, ये तो आपको पता होगा। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है। या फिर आप यहां पर क्या ले लें? यहां पर आप बेंजीन के ऊपर क्या लगा दें? NH2 लगा दें, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों? 1 डिग्री का है या फिर प्राइमरी का है, की बात होती है। प्राइमरी अरोमेटिक अमाइन ले लें। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों? इसमें R ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2 से और यहां पर NH2 से बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे एलिफेटिक कहते हैं और इसे एरोमेटिक कहते हैं। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है? क्लोरोफॉर्म के साथ। तो CHCl3 जो कि क्या होता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म होता है।
और साथ के साथ आपको किसके साथ करवानी, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH के साथ। जब आप इसे हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कार्बाइल अमाइन मिलता है या फिर आइसोसाइनाइड मिलता है। दोनों का नाम एक ही, एक IUPAC नेम है और एक जो है जनरल नेम है। तो आइसोसाइनाइड क्या होता है आपको बता दूं, RNC। आपको पता होगा CN ग्रुप जो होता है साइनाइड होता है, पर जब N ग्रुप कि भी अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाए तो इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर बन जाएगा आइसोसाइनाइड। ये क्या है बच्चों, आइसोसाइनाइड है या फिर कहें इसे कार्बाइल अमाइन है। क्या है बच्चों, कार्बाइल अमाइन। ठीक है, यहां पर आइसोसाइनाइड बन गया और साथ के साथ बाय प्रोडक्ट मिलेंगे। बाय प्रोडक्ट जो होंगे वो KCl होंगे और क्या होगा, H2O होगा। ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट है। अब इनकी बैलेंसिंग आपको याद रखनी होगी। बैलेंसिंग कर देते हैं तो ये बैलेंसिंग इसकी क्या है, कंप्लीट हो जाएगी। आप देखिएगा यहाँ पे बैलेंसिंग पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया जब प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन किसके साथ रिएक्शन करता है, या फिर कहें प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है और साथ के साथ किसके साथ, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इन्हें क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो आपको क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा, साथ के साथ आपको बाय प्रोडक्ट मिलेंगे जिसके बारे में आपको याद करना होगा। बच्चों आपको पता है इसकी जो स्मेल होती है, फोल स्मेल होती है। कौन सी स्मेल, फोल स्मेल। सर फोल क्या होता है, फोल होता है बदबूदार। क्या होता है बच्चों, बदबूदार। फोल स्मेल का मतलब होता है बदबूदार। और याद रखिएगा ये टेस्ट सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस शो नहीं करते। इस लाइन को पढ़े, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। और ये टेस्ट सिर्फ कौन शो करता है, प्राइमरी अमाइंस। और प्राइमरी अमाइंस क्या हो, चाहे एलिफेटिक हो, चाहे कौन से हो बच्चों, एलिफेटिक हो या फिर अरोमेटिक हो, ये दोनों की दोनों ही शो करते हैं। एलिफेटिक भी शो करते हैं और अरोमेटिक भी शो करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी राइटिंग दिख रही होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। याद रखिएगा प्राइमरी एलिफेटिक एंड अरोमेटिक अमाइंस इस टेस्ट को शो करते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस चाहे कोई से भी हो, एलिफेटिक हो या फिर अरोमेटिक है, ये टेस्ट शो नहीं करेंगे। सर हम पता कैसे करेंगे, तो देखिए मान लीजिए मैं आपका टीचर हूं, ठीक है, और आप मेरे स्टूडेंट हो और मैंने कहा कि भैया ये जो आपको टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है, पता करो कि ये प्राइमरी अमाइंस है या नहीं। तो आपको याद आएगा प्राइमरी अमाइंस है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको उस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अमाइन के साथ क्या करना होगा, क्लोरोफॉर्म ऐड करना होगा, साथ के साथ इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना होगा। और जैसे ही आपको बदबूदार स्मेल मिले, उस कमरे में बहुत ज़्यादा बदबू आने लग जाए, आप नाक पकड़ने लग जाएं और इतनी बदबू आने लग जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये रिएक्शन जो है वो आइसोसाइनाइड टेस्ट है या फिर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, क्योंकि उस कमरे में बदबू आ रही है। और ये बदबू सिर्फ किसकी होगी, ये बदबू सिर्फ किसकी होगी बच्चों, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बहुत ही बदबूदार कंपोनेंट होता है, इसलिए कंपाउंड होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। और ये बहुत ही बदबूदार होता है। तो ये इससे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँगा उस लेबोरेटरी में, मैं भी तो बैठा हुआ हूँ और मुझे बदबूदार स्मेल आ गई, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो क्या है, प्राइमरी अमाइंस है। और कभी आपने यही रिएक्शन सेकेंडरी के साथ करवाई और टर्शरी के साथ करवाई तो आपको बदबूदार स्मेल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आइसोसाइनाइड फॉर्म ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए। ये कभी एरोमेटिक कंपाउंड लिया तो एरोमेटिक कंपाउंड की भी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, क्लोरोफॉर्म के साथ और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और आप हीट करें तो यहाँ पर फिर से आपको आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों, आइसोसाइनाइड मिला जो कि बदबूदार होगा, और साथ के साथ थ्राइस KCl प्लस थ्राइस H2O, ये दोनों की दोनों टेस्ट को शो करेंगे। याद रखिएगा सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको बता दूं कि ये जो आपको आइसोसाइनाइड मिला है वो क्या मिलेगा, बदबूदार मतलब फूल स्मेल। बच्चों देखिए
आप बताएं, जब भी केमिस्ट्री की आप टेस्टिंग करते हैं, आप लेबोरेटरी में गए होंगे और जब आप टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करने के क्या क्या तरीके होते हैं? तो आप कहेंगे टेस्टिंग करने का तरीका पहला तो ये होता है कि कलर चेंज हो जाए, हीट में चेंज आ जाए, ठीक है, स्मेल आने लगे, ये बात आपको, या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, इफरवेसेंस पैदा होने लग जाए, इसी से आप पता करते हैं। वैसे ये टेस्ट भी क्या है, आपको विजुअल से पता चल रहा है, विजुअल मतलब विजुअल से या फिर आपको स्मेल से पता चल रहा है, सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको टेस्ट ट्यूब में क्या दिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए प्राइमरी अमाइन से, और आपके टीचर ने बोला कि प्राइमरी अमाइन है, पर तुम बताओ कि ये प्राइमरी अमाइन है या नहीं, कुछ टेस्ट करके बताओ। तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी अमाइंस में क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे और उसे हीट करोगे। जैसे हीट करोगे तो बदबूदार स्मेल आएगी। ये बदबूदार स्मेल जो होगी वो किसकी होगी, आइसोसाइनाइड की होगी या फिर कहें कार्बाइल अमाइन की होगी। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन इस रिएक्शन को शो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन करते हैं। प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री ये रिएक्शन शो करेंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये रिएक्शन शो नहीं करने वाले। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट डाउन करें और मेरी बातों को ध्यान से समझिए, सुनिए, लिखिए, सब कुछ लिखिए। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अमाइंस में नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये नाइट्रस एसिड टेस्ट क्या होता है, सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात ये है कि ये टेस्ट जो होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है प्राइमरी एरोमेटिक विथ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, चलिए अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि 1 डिग्री आपके पास मान लीजिए 3 टाइप के अमाइन है, चाहे वो कौन से हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, आपसे बोल दिया कि भैया आपके पास 3 अमाइन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। आपको पहचानना है कि 1 डिग्री अमाइंस कौन से हैं। तो सबसे पहले आप 1 डिग्री अमाइन पहचानने के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे बच्चों, आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसे हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कहते हैं। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन है। क्या है बच्चों, 1 डिग्री अमाइन है। पर बच्चों 1 डिग्री अमाइन भी तो 2 टाइप के होंगे, एक तो 1 डिग्री एलिफेटिक होगा, 1 डिग्री एलिफेटिक होगा, और एक 1 डिग्री क्या होगा, एरोमेटिक। मतलब देखिए, सीधी सी बात है, आपको पता करना है कि भैया अमाइंस कौन से हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहले आप 1 डिग्री के बारे में पता कर रहे हैं। तो 1 डिग्री अमाइन पता करने के लिए आप आइसोसाइनाइड टेस्ट करेंगे। आइसोसाइनाइड टेस्ट जैसे ही करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया 1 डिग्री अमाइन है। और ये क्योंकि आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में रिएक्शन करता ही नहीं है, तो 1 डिग्री पता चल गया। अब पता चलने के बाद आपसे कोई पूछे कि भैया ये जो 1 डिग्री आपने पता किया है वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक। तो बच्चों एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए आप दूसरा टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट को हम कहते हैं, कौन सा टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट। कौन सा टेस्ट कहते हैं बच्चों, नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। मतलब आपको ये बिल्कुल अच्छे से जानकारी दे देगा कि ये जो आपके टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, वो टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ कंपाउंड जो है वो या तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है या फिर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। तो चलिए, इतनी कहानी तो समझ में आ गई आपको कहानी समझ में आ गई कि भैया टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ 1 डिग्री अमाइन और 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन को पहचानने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं। ये 1 डिग्री है बच्चों, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, इन्हें पहचानने के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे बच्चों, नाइट्रस एसिड टेस्ट। इस पर भी मैं स्टार लगा देता हूँ, IMP है, क्योंकि टेस्ट हमेशा ही IMP होते हैं। सही है। अब देखिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्ट किससे कर रहे हैं बच्चों, नाइट्रस एसिड से। आपको बता दूं, नाइट्रस एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला HNO2 होता है, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। तो सर अनस्टेबल होता है तो रिएक्शन कैसे हो रही है, तो ये सब कहानी समझाऊंगा। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन किसके साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं बच्चों, डायएजोनियम सॉल्ट। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डायएजोटाइजेशन। क्या कहते हैं, डायएजोटाइजेशन। और यहां पर देखिए, मैंने कहानी बताने की कोशिश की है। नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है,
तो नाइट्रस एसिड जो अनस्टेबल होता है आपको कभी किसी कंटेनर में मिलेगा ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि नाइट्रस एसिड किसी बॉटल में मिल जाए, दुकान से आप खरीद के लाए, नहीं मिलेगा। पता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, इसे फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है बच्चों? तो यहाँ पर नाइट्रस एसिड इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फ्रेशली मतलब ताज़ा ताज़ा बनाया जाता है, किसी आपको बॉटल में रखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। इसलिए हमेशा इसे कैसे बनाया जाता है? नाइट्रस एसिड को फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। इन सितु का मतलब ये होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड। कैसे बनता है? सोडियम नाइट्राइड और डाइल्यूट HCl की रिएक्शन से। सोडियम नाइट्राइड बोले तो NO2 और डाइल्यूट HCl तो दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो देखिए, सबसे पहले प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन की बात करते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक मतलब यहाँ पर मैं एनिलीन ले लूँ बच्चों, ये रहा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जिसका नाम एनिलीन है। तो ये रहा एनिलीन जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाएंगे? HNO2 के साथ। किसके साथ बच्चों? HNO2। सर HNO2 बनता कैसे हैं? तो मैंने अभी बताया, इसे फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। किसके साथ रिएक्शन करके? सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ही क्या बनाया जाता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आप NaNO2 प्लस HCl लिखें या फिर इन दोनों का मिला के HNO2 लिख दें, एक ही बात है। इस HNO2 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। इसे कैसे बनाया जाता है? तो बच्चों सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ ताज़ा बनाया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर करके बनाया जाता है। इन दोनों की रिएक्शन मतलब 1 डिग्री प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन जब आप नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो आपको डायएजोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, डायएजोनियम सॉल्ट मिलता है, जिसे यहाँ पर ये बेंजीन है। तो बेंजीन के ऊपर आपको डायएजो ग्रुप मिलेगा। डायएजो क्या होता है बच्चों? कब नाइट्रोजन की बेंजीन के ऊपर लगा हो तो उसे डायएजो कहते हैं, डायएजो। ठीक है, डायएजो और ये सॉल्ट तो Cl माइनस मिला। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। क्या कहेंगे बच्चों? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड मिलेगा। और साथ के साथ जो है यहाँ पर NaCl मिलेगा जो कि बाय प्रोडक्ट होगा, प्लस वाटर मिलेगा 2H2। ठीक है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। इसे हम बैलेंस कर दें तो ये बैलेंस तो आपको याद रखना है। मेन चीज़ क्या होती है बैलेंसिंग से ज़्यादा कि भैया प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो बच्चों जब आप 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड मिलेगा और साथ के साथ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर बात ये चल रही कि आप इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसे यूज़ करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। किन दोनों के बीच? तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। तो देखिए मैंने प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन किसके साथ करवाई? नाइट्रस एसिड के साथ। तो आपको क्या मिला? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। अब इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस की रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा? कुछ नई चीज मिलेगी, कुछ नया ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो देखिए यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं 1 डिग्री अमाइन ले रहा हूं, पर ये कौन सा है बच्चों आप बता सकते हैं? इसे तो IUPAC नेम से इथेनामाइन कहेंगे, इथेनामाइन। और ये आखिर है कौन? तो ये जो है वो है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है। बच्चों जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? नाइट्रस एसिड के साथ। और अभी थोड़ी देर पहले बताया नाइट्रस एसिड जो होता है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। क्या होता है बच्चों? फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। किससे बनाया जाता है? ये ऊपर लिखा हुआ है, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाकर। और ये रिएक्शन जो होती है बहुत ही लो टेम्परेचर पे होती है, 273 से 278 केल्विन पर। जब हम सेम प्रोसीजर किसके साथ करते हैं? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन के साथ, तो आपको पता है क्या मिलता है? आपको फिर से डायएजोनियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? डायएजोनियम क्लोराइड C2H5N2 प्लस Cl माइनस। पर आपको पता है जैसे ही ये मिलेगा तो ये आपको स्टेबल स्टेट में नहीं मिलेगा,
किस स्टेट में मिलेगा? अनस्टेबल। किस स्टेट में मिलेगा? अनस्टेबल स्टेट में मिलेगा। अनस्टेबल स्टेट मतलब कि यहां पर आपको डायजोनियम क्लोराइड मिलने वाला ही नहीं है। सर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अनस्टेबल है। तो जैसे ही आप इसमें पानी ऐड करेंगे, जैसे ही आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा इथेनॉल। क्या मिलेगा? इथेनॉल। मैं पूरी रिएक्शन को फिर से समझाऊंगा और साथ के साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, साथ के साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और यहां पर एक और चीज मिलेगी, इथीन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? इथीन मिलेगा और प्लस वाटर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बच्चों? वाटर फॉर्म होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब मैं कहानी समझाने जा रहा हूं। कहानी अब मैं समझाता हूँ। ये रिएक्शन तो आपको समझ में आनी चाहिए, मैं फिर से समझाऊंगा, पर कहानी समझिए। कहानी ये है, सबसे पहले आपको क्या दिया? सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब में क्या दे दिया? बोल दिया कि भैया ये 1 डिग्री अमाइन है। क्या है बच्चों? 1 डिग्री अमाइन है। टेस्ट ट्यूब में आपको 1 डिग्री अमाइन दे दिया और आपके टीचर ने बोला कि भैया आप इसे बताओ कि ये 1 डिग्री अमाइन है या नहीं। अब कभी 1 डिग्री अमाइन होगा तो ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट पास कर जाएगा, ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट पास कर जाएगा। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये कौन सा टेस्ट है? 1 डिग्री अमाइन है। सही है। अब 1 डिग्री अमाइन जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होंगे। एक तो एलिफेटिक होगा और एक और क्या हो सकता है? एरोमेटिक होगा। अब बच्चों 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप इन दोनों की ही रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? नाइट्रस एसिड के साथ करवाएंगे। दोनों की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाएंगे। जब आप एरोमेटिक अमाइन की 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, आपको मिलेगा डायज़ोनियम सॉल्ट। क्या मिलेगा बच्चों? डायज़ोनियम सॉल्ट, जो कि स्टेबल होगा। पर वही जब आपने 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाई तो आपको डायज़ोनियम सॉल्ट नहीं मिलेगा। और डायज़ोनियम सॉल्ट नहीं मिला तो उसके बदले में क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा और साथ के साथ इथीन मिलेगा और प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और क्या मिलेगा बच्चों? वाटर मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको याद करनी होगी। ठीक है, तो ये बात आपको, ये मैंने अलग से रफ में समझा दिया। अब सर आप ही ने तो थोड़ी देर पहले कहा कि जब हम केमिस्ट्री में रिएक्शन करते हैं तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन से पता करते हैं कि क्या बना होगा। ऑब्जर्वेशन से पता करते हैं कि बना क्या होगा। या तो कलर चेंज आया होगा, हीट में चेंज आया होगा, ठीक है, कलर चेंज हुआ होगा, हीट में चेंज आया होगा, बदबूदार स्मेल आई होगी, या फिर प्रेसिपिटेट बने होंगे, या कोई गैस रिलीज होगी। पता कैसे करेंगे कि ये जो टेस्ट है ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बता रहा है या फिर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बता रहा है? तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके टेस्ट ट्यूब में एलिफेटिक अमाइन क्या है? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है। तो आप इस प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? नाइट्रस एसिड के साथ। जैसे ही आपने रिएक्शन करवाई तो आपको ये प्रोडक्ट तो दिखेगा नहीं, क्योंकि हम केमिस्ट्री में रिएक्शन करते तो अनस्टेबल चीज़ थोड़ी दिखती है। आपको तो सिर्फ एंड में क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। पर सर अल्कोहल को हम देख तो नहीं सकते, क्योंकि अल्कोहल भी जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। सही है कि नहीं? उसका कोई कलर तो होता नहीं, कलरलेस होता है। तो आप पता कैसे करेंगे? सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे पता करने की है, नाइट्रोजन गैस आपको रिलीज होते हुए दिखेगी। क्या होगी बच्चों? नाइट्रोजन गैस रिलीज होते हुए दिखेगी। आपको नाइट्रोजन गैस के क्या मिलेंगे? बबल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों? नाइट्रोजन गैस के बबल्स मिलेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि नाइट्रोजन गैस के बबल्स जो मिल रहे हैं, गैस के बबल्स तभी मिल सकते हैं जब कोई गैस प्रोड्यूस हो। और गैस प्रोड्यूस क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर आपने क्या लिया है? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। और जब गैस प्रोड्यूस ना हो सॉल्ट बन जाए, सॉल्ट तो नीचे बैठ जाता है, हाँ है ना, सॉल्ट घुल जाता है, या फिर घुल जाएगा बच्चों, नीचे नहीं बैठेगा, घुल गया, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। तो यहां पर देखिए कितनी सिंपल भाषा बोल रखी है कि आपकी मैडम ने बोला कि पता करो कि 1 डिग्री अमाइन है, तो आप क्या करेंगे? कार्बाइल अमाइन टेस्ट करेंगे। कार्बाइल अमाइन टेस्ट कंफर्मेशन देगा कि भैया या तो 1 डिग्री एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक होगा।
अब एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों कभी एरोमेटिक होगा तो डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, पर कभी क्या होगा एलिफेटिक होगा तो यहाँ पर अल्कोहल बनेगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रोजन गैस के बबल्स निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर ले बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि 1 डिग्री प्राइमरी एरोमेटिक और प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के बीच डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से एक डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ रहे हैं, किसका? अमाइंस का। और इस बार हम हिंसबर्ग, बच्चों बहुत ही आईएमपी है, हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ रहे हैं। और ये क्यों आईएमपी है ये आपको बता दूं मैं। हिंसबर्ग टेस्ट इसलिए आईएमपी है क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करता है किनके बीच? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के बीच। तो आप कहेंगे सर वो तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी करता था। नहीं बच्चों, कार्बाइल अमाइन सिर्फ 1 डिग्री को बताता था कि 1 डिग्री जो है, क्यों 1 डिग्री है, मतलब वो 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। वो सिर्फ 1 डिग्री टेस्ट के लिए ही सबूत जुटाता है, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन ही कार्बाइल अमाइन टेस्ट के लिए के टेस्ट की आइडेंटिटी चेक करते हैं। तो बच्चों 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री अमाइंस किसके द्वारा चेक होता है? कार्बाइल अमाइन द्वारा। पर कभी आपको 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, कभी तीनों को पहचानना है तो आपको हिंसबर्ग टेस्ट करना होगा। कौन सा टेस्ट करना होगा बच्चों? हिंसबर्ग टेस्ट करना होगा। तो बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है हिंसबर्ग टेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 1 डिग्री को आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री से कंपेयर करना है कि 1 डिग्री इनमें से 1 डिग्री है या नहीं। देखिए 1 डिग्री है या नहीं, इसके लिए आप कार्बाइल अमाइन टेस्ट करेंगे। पर 1 डिग्री प्राइमरी या फिर 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल अमाइन या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा, नाइट्रस एसिड टेस्ट। और कभी आपको इन तीनों के बारे में पता करना है तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे? हिंसबर्ग टेस्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन के बीच ये डिस्टिंग्विश करता है। तो बच्चों कैसे करता है? तो देखिए यहां पर एक हिंसबर्ग टेस्ट में क्या यूज होगा? हिंसबर्ग का रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला जो होता है C6H5SO2Cl। ये होता है आपका, ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होता है बच्चों? हिंसबर्ग रिएजेंट। इसके रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के साथ करवाए जाए तो ये क्या फॉर्म करते हैं? सल्फोनामाइड। बच्चों आपको बता दूं 3 डिग्री ये रिएक्शन करता ही नहीं है, सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन जो होते हैं वो सल्फोनामाइड फॉर्म करते हैं। और 3 डिग्री जो होता है, यहां पर मैं नोट लिख देता हूं, नोट ब्लू पेन से लिखता हूं, 3 डिग्री अमाइन do not react with Hinsberg reagent. Do not react with Hinsberg reagent in normal condition. ठीक है बच्चों, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करता। हाँ, कभी विग्रस कंडीशन डाल दी जाए तो शायद से कर ले, पर अभी ये नहीं करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। कहानी में सबसे पहले क्या है ये समझ में आ गया। ये टेस्ट इसलिए होता है कि आप पहचान सके कि 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है या फिर 3 डिग्री अमाइन, ये पहचानने के लिए। अब यहाँ पर होता क्या है, 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, इन दोनों की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो सबसे पहले तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है यही बनाते हैं। तो बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है ये बनाने के लिए आपको इसका नाम पढ़ना होगा। देखिए बेंजीन के बाद बच्चों आप देखेंगे सल्फोनाइल। सल्फोनाइल का मतलब S के ऊपर 2 बार O है, SO2 है, तो S डबल बॉन्ड O और ऊपर भी बना रहा है और एक नीचे भी बना रहा है, और साथ के साथ ये क्लोराइड। तो इसी को कहते हैं, यही तो है आपका प्यारा हिंसबर्ग रिएजेंट। ये क्या है बच्चों, आपको दिख रहा होगा इधर, तो ये जो है इसी को कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट।
यही है हिंसबर्ग रिएजेंट। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाने जा रहे हैं बच्चों? इसकी रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं 1 डिग्री अमाइन के साथ। सर 1 डिग्री क्या होता है? तो 1 डिग्री होता है RnH2। R की जगह अल्काइल ग्रुप की जगह हमने इथेन ले लिया है, इथाइल ग्रुप ले लिया है, और 1 डिग्री का मतलब होता है RnH2। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम कहेंगे इथेनामाइन। ठीक है, ये क्या है बच्चों? 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री है। तो यहाँ पर होगा ये कि जैसे ही आप हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाएंगे? 1 डिग्री अमाइन के साथ, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने HCl को माइनस कर दिया है, HCl यहाँ से निकल गया और क्या बन जाएगा? तो ये देखिए आपका सबका बेंजीन तो नज़र आ ही रहा होगा, बेंजीन। बेंजीन के बाद आपको S डबल बॉन्ड O भी नजर आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या रिएक्शन हो जाएगी? तो यहाँ पर ये तो हट गए, तो इससे कौन जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जुड़ेगा कि नहीं बच्चों? और यहाँ पर साथ के साथ जुड़ेगा C2H5। कभी हम इसकी IUPAC नेमिंग करें तो IUPAC नेमिंग में यहाँ पर ये साइड चेन होगा, और साइड चेन को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर बोलना होगा साइड चेन को N इथाइल। और बेंजीन बच्चों ये नाम याद कर ले, N इथाइल बेंजीन। और बच्चों जब S डबल बॉन्ड O NH जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं सल्फोनामाइड। तो बेंजीन सल्फोनामाइड, ये नाम तो याद ही करने होंगे, सल्फोनामाइड अमाइड ग्रुप है। जब भी जैसे कभी आपसे कोई बोल दे कि C डबल बॉन्ड ONH है तो आप क्या कहेंगे? आप अमाइड कहेंगे। पर यहाँ पे S डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और NH जुड़ा हुआ है तो सल्फोनामाइड कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये कहानी आगे सुनिए। अब ये जो होते हैं इसमें ये जो हाइड्रोजन होता है ये बहुत ही एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है बच्चों? ये हाइड्रोजन जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। इस एसिडिक नेचर की वजह से ये जो होता है सॉल्यूबल होता है। क्या होता है बच्चों? सॉल्यूबल। ये क्या होता है बच्चों? सॉल्यूबल इन अल्कली। ये सॉल्यूबल होता है किसके अंदर? अल्कली में। मतलब कभी जब आप इसे अल्कली के अंदर डालें तो ये इजीली क्या हो जाएगा? बिल्कुल तेजी से सॉल्यूबल हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, जैसे ही आपने, कहानी ये है कि जैसे ही आपने 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से करवाई तो बच्चों यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा, अब आपको कंपाउंड दिख तो रहा नहीं है क्योंकि कंपाउंड दिख रहा है पर उसका कलर तो आपको पता नहीं है। तो जैसे ही आपने उसके अंदर अल्कली डाली और अल्कली जैसे ही इसको आपने अल्कली में डाला और ये क्या हो गया? पूरी तरीके से सॉल्यूबल हो जाए तो समझ जाना है कि ये कौन है? 1 डिग्री अमाइन। क्या है बच्चों? 1 डिग्री अमाइन। चलिए, तो अब यहाँ पर कहानी ये है कि कभी आप इसी रिएक्शन को 2 डिग्री के साथ करवाए तो क्या होगा? तो देखिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पर फिर से आपका आ गया हिंसबर्ग रिएजेंट। ये कौन सा रिएजेंट है? तो ये है हिंसबर्ग रिएजेंट है। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई? 2 डिग्री अमाइन के साथ। बच्चों 2 डिग्री क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। 2 डिग्री का मतलब यहाँ पर आपने 2 इथाइल ग्रुप जोड़ रखे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन से, और एक क्या है? हाइड्रोजन है। ये 2 डिग्री अमाइन हो गया बच्चों, 2 डिग्री अमाइन हो गया। आपको इसका नाम भी याद होना चाहिए। इसका नाम जो होता है वो होगा, इसे हम साइड चेन ले लेंगे तो ये हो जाएगा N इथाइल इथेनामाइन। ठीक है बच्चों, आपको इसका IUPAC नेम तो याद है, N इथाइल इथेनामाइन। इसकी रिएक्शन हमने हिंसबर्ग रिएजेंट से करवाई तो फिर से वही होगा, HCl निकल जाएगा। देखिए HCl निकल गया, तो ये HCl निकल गया, थोड़ा तेज करवाता हूँ। HCl निकल गया। HCl निकलने के बाद ये वाला ग्रुप इससे पूरा जुड़ जाएगा पिछली बार की तरह। तो ये आपका बेंजीन हो गया, ये S डबल बॉन्ड O, इसे सल्फोनाइल ग्रुप कहते हैं। सल्फोनाइल ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन के साथ, और ये C2H5 के साथ, और ये भी C2H5 के साथ। अब इसका IUPAC नेम लिखना है तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 साइड चेन नजर आएगी। तो 2 साइड चेन होने की वजह से नाम क्या होगा? N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। बच्चों अब आप बताएं, क्या यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नजर आ रहा है नाइट्रोजन के साथ? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन नजर ही नहीं आ रहा है, और कभी यहाँ पर हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा है तो ये जो होगा वो सॉल्युबल नहीं होगा, किसमें? अल्कली में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज
नॉट सॉल्युबल इन अल्कली, ये अल्कली के अंदर सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बच्चों देखिए, आप समझ गए होंगे, आपने 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन जैसे ही हिंसबर्ग रिएजेंट से करवाई, रिएजेंट से करवाने पे कुछ मिलेगा, अब कुछ मिल रहा, उसको आपने अल्कली में डाला तो वो इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और जैसे ही आपने हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाई, 2 डिग्री अमाइन के साथ, तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो अल्कली में क्या नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक नेचर वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। देखिए हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए ये क्या नहीं करेगा, ये सॉल्युबल नहीं होगा अल्कली में। अब बच्चों कभी इसी की रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी, हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन, देखिएगा हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी बच्चों, 3 डिग्री अमाइन, किसके साथ, डायरेक्ट लिख देता हूं, 3 डिग्री अमाइन के साथ करवाई, तो बच्चों यहां पर रिएक्शन ही नहीं होगी। तो आप समझ जाएंगे कि हिंसबर्ग रिएजेंट को कभी आपने 3 डिग्री अमाइन के साथ डाला तो रिएक्शन ही होने वाली नहीं है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कभी आपको देखिए, कभी आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई है, मैं समझाने के लिए बताता हूं। 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब और ये तीसरी टेस्ट ट्यूब। अब इनमें क्या है, या तो 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, या फिर 3 डिग्री अमाइन है। तो सबसे पहले 3 डिग्री अमाइन की टेस्ट कर लेते हैं। मान लो ये 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। तो 3 डिग्री अमाइन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। ये पता चल गया कि ये 3 डिग्री अमाइन है। अब आपको 2 डिग्री की करनी है, किसकी बच्चों, 2 डिग्री अमाइन की। तो 2 डिग्री अमाइन की आपको टेस्टिंग करनी है, तो आप इस 2 डिग्री अमाइन को किसके साथ मिला देंगे, इसको मिला दोगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। जैसे ही मिलाओगे तो कुछ कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, किसमें, अल्कली में, ठीक है। तो यहां पर ये अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, पर कंपाउंड जो मिला है वो हिंसबर्ग के साथ रिएजेंट के साथ रिएक्शन तो कर गया, पर यहां पर अल्कली के साथ वो सॉल्युबल नहीं था। अब यहां पर क्या होगा, कभी आप 1 डिग्री की टेस्टिंग कर रहे हैं तो यहां पर वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी करेगा और जो कंपाउंड बना है वो सॉल्युबल भी होगा, किसके साथ, अल्कली के साथ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम हिंसबर्ग टेस्ट को बहुत ही आईएमपी मान रहे हैं, इसलिए इस पर स्टार लगा दें, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को आपस में। तो जल्दी से नोट डाउन कर लें बच्चों चलिए अभी हमने जो तीनों टेस्ट पढ़े हैं, इन तीनों टेस्ट को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि ये टेस्ट आखिर किस लिए होते हैं, क्यों होते हैं और किसको किसके बीच डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हमने कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पढ़ा। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बहुत ही आईएमपी थी बच्चों, जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ये आईएमपी है, स्टार लगा दिया। ये रिएक्शन क्यों होती है, तो ये डिस्टिंग्विश करता है किसके साथ, 1 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है किसके साथ, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के साथ। माना कि ये 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में कुछ नहीं बोलता है, पर ये 1 डिग्री अमाइन के साथ क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है। क्या करता है बच्चों, 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। मैं यहां पर नोट डाल देता हूं, ये 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। तो पता चल जाएगा कार्बाइल अमाइन से कि ये 1 डिग्री अमाइन है। अब यहाँ पर ये 1 डिग्री अमाइन 2 टाइप के होते हैं। 1 डिग्री अमाइन जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे, या तो 1 डिग्री क्या होगा, एलिफेटिक होगा, या फिर 1 डिग्री क्या होगा बच्चों, एरोमेटिक होगा। तो ये जो टेस्ट है जिसे हम नाइट्रस एसिड टेस्ट कहते हैं, ये 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस के बीच क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। याद कीजिए एलिफेटिक कंपाउंड में जब एलिफेटिक अमाइन के साथ आपने 1 डिग्री की रिएक्शन करवाई थी तो यहाँ पर अल्कोहल मिला था और नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई थी, याद कीजिए। और यहाँ पर जब एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई थी, नाइट्रस एसिड के साथ करवाई थी, तो यहाँ पर आपको डायजोनियम क्लोराइड मिला था। तो यहाँ से डिफरेंशिएट हो जाएगा, अलग अलग कंपाउंड बनेगा, एक में गैस रिलीज होगी, एक में नहीं होगी। जिसमें गैस रिलीज हो रही है नाइट्रोजन गैस, वो एलिफेटिक होगा, और जिसमें गैस रिलीज नहीं हो रही है वो एरोमेटिक होगा। देखिए कितनी सिंपल बात है। अब हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है वो डिस्टिंग्विश करता है किसके बीच, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के बीच। अभी मैंने कहा था
कि ये 1 डिग्री अमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाता है वो सॉल्युबल होता है किसमें बच्चों, अल्कली में, अभी बताया था। और 2 डिग्री अमाइन जो है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो कंपाउंड बनाता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है किसमें बच्चों, अल्कली में। और 3 डिग्री अमाइन जो है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 डिग्री कौन सा है। 1 डिग्री वो होगा जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर जाए और रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनाएगा, याद कीजिए अभी जो कंपाउंड बना था वो सल्फोनामाइड बना था, वो सल्फोनामाइड जो होगा सॉल्युबल होगा अल्कली में। और जो 3 डिग्री अमाइन होगा वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन तो करेगा, बिल्कुल करेगा, फिर से सल्फोनामाइड बनाएगा, पर इस बार वो सॉल्युबल नहीं होगा अल्कली में। और 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, अच्छी बात है, रिएक्शन ही नहीं करता तो समझ में आ जाएगा कि वो 3 डिग्री अमाइन है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों टेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए जल्दी से इसे भी क्या कर लें, नोट डाउन कर लें।